हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2026 के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 7। अभी तक फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो अवेलेबल है, जाकर के देख लीजिएगा। प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं। सारे प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट रहते हैं। और देखिए, आपका परीक्षा का जो डेट निर्धारित है 5 जुलाई 2026 को डेट निर्धारित है। सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और 50 सवाल का आंसर आप देखिएगा, ठीक है, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न आपका बिल्कुल इसी के हिसाब से रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका क्लास। तो फ्रेंड्स, झारखंड सामान्य ज्ञान का पहला सवाल आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। घुमकुड़िया में प्रायः कितने वर्षों के अंतराल में प्रवेश दिया जाता है? करेक्ट आंसर इसका क्या करेंगे आप लोग? 41 का करेंगे बी, 3 वर्ष में, ठीक है। घुमकुड़िया जो है इसमें प्रायः 3 वर्षों के अंतराल में प्रवेश दिया जाता है। अगला सवाल आपका है, रामनारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दिया था? छोटा नागपुर की केसरी का उपाधि किनको दिया गया था? रामनारायण सिंह को। देने वाले व्यक्ति कौन थे, ये हम लोगों को पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। रामनारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। क्लियर। अगला सवाल 43 नंबर, संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चल रहा था? संपूर्ण किसान आंदोलन किनके नेतृत्व में चल रहा था झारखंड में? करेक्ट आंसर करेंगे यदुवंश सहाय। यदुवंश सहाय के नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था। अगला सवाल हमारा देखिए, और इस तरह के सवाल जो है बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन हम लोगों को दिया गया है, कथन 1, कथन 2। पहले पढ़ते हैं कथन, फिर हम लोग निष्कर्ष करते हैं इसमें। क्लियर। देखिए, बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है, जाना तो जाता है। उसके बाद 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया और 1917 में जेल से रिहा होने के पश्चात 2 माह के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही नहीं है? या फिर दोनों कथन सही है, फिर दोनों कथन गलत है। अब यहाँ पर 45 का जो बिल्कुल जो सही आंसर होगा, उपयुक्त में से 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों कथन जो यहाँ पे बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है, ठीक है। अगला सवाल 45 नंबर, सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह के समय टिकैत उमराव सिंह एवं उनके छोटे भाई टिकैत घासी सिंह तथा दीवान शेख भिखारी तीनों ने मिलकर चुटू पालू घाटी में अंग्रेज सेना को प्रवेश करने से रोक दिया था? दादागिरी था भाई, नहीं घुसने दिया अंग्रेजों को, है कि नहीं? बहुत साहसी लोग थे ये लोग। तो करेक्ट आंसर 45 के करेंगे डी, 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के समय टिकैत उमराव सिंह, उनके छोटे भाई भिखारी और ये तीनों ने मिलकर के जो है चुटू पालू तथा चारू घाटी में अंग्रेज सेना को प्रवेश करने से रोक दिया था। और टिकैत उमराव सिंह को शेख भिखारी के साथ 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दिया गया था। क्योंकि अंग्रेज के खिलाफ अगर यदि कोई सवाल उठाता था तो समझिए कि एक तरह से उनकी मौत निश्चित होती थी। शायद ही कोई बच पाते थे, जो ज़्यादा दबंग रहते थे वही बचते थे। अगला सवाल देखिए 46 नंबर, झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन बी, 1991 ईस्वी में। झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन 1991 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है, झारखंड की जनजातियों के मध्य कैसी सामाजिक सत्ता है? 47 का आंसर कर दीजिएगा, पितृसत्तात्मक सत्ता है, ठीक है। झारखंड की जनजातियों के मध्य में पितृसत्तात्मक सामाजिक सत्ता चलता है। अगला सवाल है, अंग्रेज ने जनजातियों के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया था? अंग्रेज ने जनजातियों के लिए क्या शब्द दिया था? 48 का आंसर करिएगा ऑप्शन सी, ठीक है, एक ओरिजिनल। झारखंड की अंग्रेजों ने जो है जनजातियों के लिए एक ओरिजिनल शब्द दिया था। अगला सवाल है 49, हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होती है? जो हो जनजाति वाले जो लोग होते हैं उनकी जो ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है वो कौन सी जगह पर होती है? करेक्ट आंसर करेंगे अखड़ा में। हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक अखड़ा में होता है। और हो जनजाति की जो ग्राम पंचायत जो होता है उसको पीड़ कहा जाता है। अगर यदि पूछ दिए तो आप इसका आंसर करिएगा पीड़। ऐसे अखड़ा में इसका पंचायत होता है। अगला सवाल है, क्रय विवाह को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? 50 नंबर, आंसर करिएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों,
ठीक है। बी में कौन सा है तो ओलोल दाय है, और सी में कौन सा है तो असली विवाह। ठीक है। क्रय विवाह जो है खड़िया जनजाति में सद्दर बापला एवं ओलोल दाय के नाम से जाना जाता है, और इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित ओलोल दाय माने कि असल विवाह माना जाता है। समझे। अगला सवाल है 51। सोरिया पहाड़िया किस प्रकार की खेती करते हैं। जो सोरिया पहाड़िया वाले जो लोग होते हैं किस प्रकार की खेती करते हैं, वो करते हैं कुरवा खेती, जिसको आप झूम खेती के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। सोरिया पहाड़िया जो है झूम खेती या फिर कहिए तो कुरवा खेती करते हैं। अगला सवाल है 52 नंबर। झारखंड में अवस्थित निम्न में से किस किला को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अब कौन सा किला को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाएगा तो 52 का आंसर करिएगा ऑप्शन बी, तेलियागढ़ किला का। ठीक है। तेलियागढ़ का जो किला है झारखंड के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित है, और इस किला को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला सवाल है नवरत्नगढ़ का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। 53 का आंसर करिएगा ऑप्शन ए, पलामू में। नवरत्नगढ़ का किला का निर्माण नागवंशी राजाओं ने मुगलों गुमला जिले के जो है दोईसा जगह का नाम है वहाँ पर करवाया था, और नागवंशी शासक दुर्जन साल ने कोकरा से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके दोईसा लाया था। ठीक है। तो इसका आंसर यही करिएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 54 नंबर। जदुर नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। 54 जदुर नृत्य जो है उरांव जनजाति में प्रचलित है। उरांव कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल है कौन सा चित्रकारी विवाहित जोड़े द्वारा किया जाता है। अब 4 चित्रकारी का नाम दिया गया है, सोहराय, गुंज, कोहबर और जादव पटिया। किसको किया जाता है तो कोहबर चित्रकारी जो होता है ये विवाहित जोड़े के द्वारा किया जाता है, माने कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है सामा चकेवा लोक नाट्य कब किया जाता है। अब देखिए सामा चकेवा लोक नाट्य के बारे में तो आप लोग सुने होंगे। ये जो लोक नाट्य होता है ये कब होता है तो ये होता है आपका कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में। ठीक है। सामा चकेवा लोक नाट्य जो होता है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी से लेकर के पूर्णमासी तक इसको किया जाता है। अगला सवाल है 57 नंबर। गायब होता हुआ देश की रचना जो है किनके द्वारा किया गया था। 57 का आंसर करिएगा ऑप्शन बी। गायब होता हुआ देश का जो रचना हुआ है वो रणेंद्र के द्वारा किया गया है। ठीक है। माने कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 है स्वयंझर किसकी रचना है। स्वयंझर एक पुस्तक का नाम है स्वयंझर, और इसकी जो रचना की गई है वो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा स्वयंझर का रचना किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 में क्या पूछ रहा है कि झारखंड के किस गीतकार के गीत गंगा और गौरी माने कि भोजपुरी में फिल्माए गए थे। 59 का आंसर करिएगा ऑप्शन बी, रतन प्रकाश। ठीक है। 59 ऑप्शन बी, झारखंड के रतन प्रकाश गीतकार के गीत जिसका नाम था गंगा और गौरी फिल्माए गए थे। क्लियर। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 60 नंबर। फिर से कथन वाला सवाल आ गया है। देखते हैं इस तरह का कथन वाला सवाल जब आएगा तो सबसे पहले शांतिपूर्वक आपको दोनों कथन को पढ़ना है, फिर समझना है क्या सही और क्या गलत है। समझे। चलिए हम लोग देखते हैं कथन 1, 2 और 3। कथन 1 में क्या है 1951 ईस्वी में तितकी नामक संकलन प्रकाशन किया गया। ठीक है, पढ़ लिए। दूसरा आपका है नागवंशावली की रचना बेनीराम महथा ने की। तीसरा आपका है राम कथामृत पुस्तक के लेखक पानुरी जी हैं। अब ये तीनों कथन पढ़ने के बाद आपको नहीं लग रहा है कि ये तीनों कथन जो है सही है कि नहीं, तो यहाँ पे आंसर आपको डी करना है। तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि 1951 ईस्वी में तितकी का संकलन हुआ, प्रकाशन हुआ। नागवंशावली की रचना बेनीराम महता के द्वारा किया गया, और राम कथामृत पुस्तक के लेखक पानुरी जी हैं। क्लियर। चलिए 61 नंबर। झारखंड राज्य के हिंदी भाषा के विस्तार करने में साप्ताहिक आर्यावर्त का महत्वपूर्ण योगदान रही थी, और साप्ताहिक आर्यावर्त कहाँ से प्रकाशित होता था। 61 का आंसर करिएगा ऑप्शन ए, रांची से। झारखंड में हिंदी भाषा के विस्तार करने में साप्ताहिक आर्यावर्त का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, और साप्ताहिक आर्यावर्त का प्रकाशन रांची से होता था। अगला सवाल है 62 नंबर। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है। 62 का आंसर करिएगा ऑप्शन डी, हजारीबाग जिला में। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय झारखंड राज्य के हजारीबाग जिला में अवस्थित है, और यहाँ पर 10th में जो है झारखंड का टॉप 10 में से कम 4-5 बच्चियाँ यहाँ से
रहती ही रहती है। अगला सवाल आपका देखिए, खूंटी जिले के किस स्थान पर रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है? 63 का आंसर करिएगा सी, जरदाग। झारखंड का खूंटी जिला के जरदाग नामक स्थान पर रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा और ये जो है गुजरात और राजस्थान के बाद देश के तीसरी रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय माने कि डिफेंस यूनिवर्सिटी होगा। इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना का उद्देश्य है वो सुरक्षा विज्ञान एवं प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर मानव संसाधन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। समझे? चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल 64 नंबर सवाल पूछ रहा है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 64। नेतरहाट बहुत ज़्यादा फेमस स्कूल है, तो नेतरहाट विद्यालय की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 1954 ईस्वी में। ठीक है, 1954 में स्थापित इसका किया गया था। अगला सवाल है, महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2018 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? 65 का आंसर करिएगा ऑप्शन बी, पद्म भूषण से। महेंद्र सिंह धोनी को भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से वर्ष 2018 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 66 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2007 में किस खेल सम्मान से नवाजा गया था? 66 आंसर करिएगा ऑप्शन बी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। वर्ष 2007 में महान भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व जो है 1998 में सचिन तेंदुलकर को और बाद में 2018 में विराट कोहली को इस पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। क्लियर? अगला सवाल करेंगे 67 झारखंड के निम्न खिलाड़ियों में उनके संबंधित खेल से सुमेलित करिए। एक तरफ दिया गया है खिलाड़ी का नाम, एक तरफ दिया है खेल का नाम। अब कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है ये आपको मिलाना है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। ऑप्शन तो आप देखेंगे, हम आपको सीधा मिलवा देते हैं। जैसे अंशुता लकड़ा का नाम आपने सुना होगा। अंशुता लकड़ा जो है ये खेलती हैं आपका हॉकी। अंशुता लकड़ा हॉकी खेलती है। ठीक है। दूसरा आपका नाम है अरुणा मिश्रा। अरुणा मिश्रा का नाम सुने होंगे, ये आपका खेलती है बॉक्सिंग। क्या खेलती है? अरुणा मिश्रा बॉक्सिंग खेलती है। क्लियर? उसके बाद आपका दीपिका कुमारी, सभी लोग जानते हैं तीरंदाजी से संबंधित है। दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? तीरंदाजी से संबंधित है। उसके बाद एक बच जाता है शुभ लक्ष्मी। तो शुभ लक्ष्मी जो है ये पर क्रिकेट खेलती हैं। ठीक है, कौन सा खेल खेलती है? क्रिकेट खेलती है। क्लियर हो गया? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 68 नंबर अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से और या फिर किस खेल प्रतियोगिता से है? अरुणा मिश्रा, आंसर क्या करिएगा? ऑप्शन ये करिएगा, मुक्केबाजी से। ठीक है, अरुणा मिश्रा का संबंध मुक्केबाजी खेल से है। अगला सवाल आपका है, झारखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? झारखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, अब पहला नंबर में तो हर में धनबाद ही आपका आ रहा है, दूसरा नंबर में आपको देखना कौन सा होगा। ठीक है, तो झारखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का सही क्रम जो होगा, धनबाद जानते हैं कितना है? धनबाद का आपका है 58.13 धनबाद में। तो ये तो आपका एक नंबर में हो ही जाएगा। दूसरा नंबर में आपका आता है पूर्वी सिंहभूम। दूसरा नंबर में आपका आता है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम की यदि हम बात करें तो कितना है इसका? इसका है 55.56%। उसके बाद तीसरा में कौन सा आ जाएगा? तो कौन सा आएगा तीसरा में? बोकारो आ जाएगा तीसरा में। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? बोकारो आ जाएगा। और बोकारो का जो है वो कितना है? 47.70%। क्या पूछ रहा था? झारखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का सही अनुक्रम। पहला आपका धनबाद, दूसरा पूर्वी सिंहभूम और तीसरा बोकारो, याद रखिएगा। अगला सवाल है 70 नंबर जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना है? 70 नंबर का आंसर करिएगा 55.42%। झारखंड में महिला साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। 71 नंबर सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? 71 का आंसर करिएगा ऑप्शन ये, धनबाद। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला धनबाद है। यहाँ की जो ये जो जनघनत्व है कितना है? 1316 पर व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल आपका है, चिड़िया खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चिड़िया खान एक जगह का नाम है और यहाँ से कौन सा खनिज निकलता है? आंसर करिएगा लौह अयस्क। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम का चिड़िया नामक स्थान जो है लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और स्थान रखता है। ठीक है,
लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है, जिसका नाम है चिड़िया खान। अगला सवाल है, झारखंड में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र जो है वो कौन सा है? झारखंड में तांबा उत्पादन का आंसर करिएगा ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम का जो मौसाबनी है और आपका धोबनी है, सुरदा है, केंद्री है, राखा है, छापरी सिद्धेश्वर एवं घाटशिला तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। ये पूर्वी सिंहभूम जिला में सबसे अधिक है। अगला सवाल है 74 नंबर, झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ में लगी हुई है? 74 का आंसर करिएगा बिहार के साथ में। ठीक है, झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा बिहार राज्य के साथ में लगी हुई है और यह जो है राज्य जो है भारत के कुल 5 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन? झारखंड। समझ गए? चलिए, यहाँ पर तो सबका नाम है ही, बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, एक आपका नहीं है तो यूपी के साथ में गढ़वा जिला का एक बॉर्डर जो है साझा करता है। ठीक है, तो 5 राज्यों का बॉर्डर झारखंड के साथ में लगता है। अगला सवाल है, झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है? 75 का आंसर करिएगा ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल आगे बढ़ेंगे। खंडोली होगा। ठीक है, खंडोली बांध किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर क्या करिएगा? खंडोली बांध गिरिडीह जिला में स्थित है। खंडोली बांध गिरिडीह जिला में स्थित है। अगला सवाल 77 नंबर, दामोदर घाटी परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? 77 का आंसर करिएगा कोलकाता में। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल है, मोतीझरा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? 78 का आंसर करिएगा ऑप्शन ए साहेबगंज में। मोतीझरा जलप्रपात साहेबगंज में स्थित है और ये जो है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में अजय नदी पर स्थित है। ठीक है, मोतीझरा जलप्रपात कहिए, मोतीझरा झरना कहिए, दोनों सेम चीज़ है। अगला सवाल है, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत में भूमि बैंक के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था किस स्तर पर? 79 का आंसर करिएगा बी जिला स्तर पर। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत जिला स्तर पर भूमि बैंक का निर्माण का लक्ष्य जो है रखा गया है। भूमि बैंक के तहत कम से कम 200 से 500 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का लक्ष्य रखा गया था ताकि औद्योगिक संपत्ति के साथ में आधारभूत औद्योगिक संरचना का निर्माण सफलतापूर्वक किया जा सके। समझ गए? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर सवाल क्या है कि झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों की संख्या कितनी है? हालांकि ये डेटा थोड़ा सा पुराना हो सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर फिर भी क्या हो जाएगा? 80 का हो जाएगा बी 4। झारखंड राज्य में 4 औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है जो रांची, बोकारो, दुमका और आदित्यपुर में अवस्थित है। क्लियर हो गया? अगला सवाल है 81 नंबर, ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है कौन सी जगह पर? 81 का करिएगा आदित्यपुर में। झारखंड में नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार आर्थिक क्षेत्र का निर्माण कर रही है ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके और इस उद्देश्य से आदित्यपुर यानी कि सरायकेला खरसावां में विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। अगला सवाल 82 नंबर, झारखंड में औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है, जगह का नाम आपको बताना है कहाँ पर? 82 का आंसर करिएगा सी। ठीक है, सी मतलब ए और बी दोनों। अब ये में कौन सा है? रांची, पतरातू, रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर और कोडरमा, बहरागोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्या किया जा रहा है? झारखंड में औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है। अगला सवाल है 83 नंबर, भारत सरकार ने झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान किया है। राज्य के किस एक प्रमंडल के सभी जिलों में मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित हैं? 83 का आंसर करिएगा संथाल से। ठीक है, ऑप्शन ये क्लियर आंसर। अगला सवाल है 84, टाटा याडोगोवा इस्पात संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? 84 क्या आंसर होगा इसका? टाटा याडोगोवा इस्पात संयंत्र क्षेत्र जो है जमशेदपुर जिले में, जमशेदपुर जिला तो नहीं, जमशेदपुर शहर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 85 नंबर, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में क्या सत्य है?
85 नंबर आंसर क्या करिएगा, ऑप्शन डी करिएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो क्या क्या कथन है इसमें, तो झारखंड में किसानों को बीज, खाद या कृषि से जुड़े निवेश, कृषि ऋण आदि जैसी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना आरंभ की गई है और यह झारखंड के छोटे व सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत दी जाने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। समझ गए। तो यह योजना झारखंड सरकार में रहने वाले किसानों के लिए है, सही है। दूसरा है, इस योजना का लाभ राज्य सरकार राज्य के केवल छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगी, सही है। तीसरा आपका है, राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा ही किसानों को लाभ दी जाएगी, बिल्कुल सही है। समझ गए। तो उपरोक्त सभी कथन क्या है, सत्य हैं। अगला सवाल आपका है 86 नंबर, झारखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत कितने राशि देय होती है। 86 का आंसर करिएगा, ऑप्शन ए 1 लाख रुपये। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वैसे सभी छात्रों को जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है, उन्हें 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी ताकि वे अपनी यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सके। क्लियर। अगला सवाल है 87 नंबर, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत झारखंड के किस शहीद के गांव से की गई थी। 87 का क्या आंसर करिएगा, ऑप्शन ए आंसर कर दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ठीक है। तो देखिए, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2017 को राज्य के खूंटी जिले में बिरसा मुंडा की जन्म स्थली, जिसका नाम है उलीहातू गांव, में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और उन्होंने किया था। इस योजना का उद्देश्य जो है राज्य के शहीदों के गांव का विकास करना है और इस योजना के तहत 30 गांवों के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें बिरसा मुंडा के अलावा सिधो कान्हो, नीलांबर पीताम्बर, तिलका मांझी आदि स्वतंत्रता सेनानियों के गांव शामिल इसमें है, ठीक है। अगला सवाल है 88 नंबर, मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितना है। 88 का आंसर करिएगा, सी 6,000 रुपये। अगला सवाल है, प्रोमेटिव ट्राइबल ग्रुप प्रक्रिया कब योजना शुरू किया गया। 89 का क्या आंसर करिएगा, 89 का आंसर करिएगा, ऑप्शन ये 2017 ईस्वी में। उसके बाद अगला सवाल है 90 नंबर, झारखंड में लुप्त हो रही कोरवा जनजाति पर कोरवा भाषा का शब्द कोश किसने तैयार किया है। 90 नंबर का आंसर क्या करना है आपको, 90 नंबर का आंसर करना है ऑप्शन ये, ठीक है, हीरामन कोरवा। गढ़वा के सुदूरवर्ती सिंजो गांव निवासी 35 साल के हीरामन कोरवा ने कोरवा भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। यह बीते 12 साल से इसके लिए प्रयासरत थे और इस साल माने कि हो गया 3-4 साल, इस साल कोश के बन जाने से कोरवा भाषा को संरक्षित और समृद्ध करने में मदद मिलेगी। हीरामन कोरवा पेशे से पारा शिक्षक हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 50 सवाल कंप्लीट हो गया है प्रैक्टिस सेट 7 का। अगर यदि आप अगला प्रैक्टिस सेट 8 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।